अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सादिया मर्चेंट आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आप लोगों ने देखा था कि 2 से 3 रोज़ कब संडे के रोज़ 4 रोज़ कबल मैंने एक सैफी अस्पताल का वीडियो वायरल किया था, जहाँ पर हम मरीज़ को लेकर एम्बुलेंस में बैठे थे। आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि बहुत अफसोस की बात है कि उस पेशेंट को कहीं भी जगह नहीं मिलने की वजह से कल उनका इंतकाल हो गया। और इस वक्त मैं अभी नूर हॉस्पिटल के पास हूँ। मैं अभी आप लोगों को मैं वहाँ जाकर ये जानने की कोशिश करना चाहती हूँ कि वहाँ पेशेंट को लिया जाता है या नहीं। और आप लोगों को यही बताने का मकसद है कि बहुत ही बुरे हालात है इस वक्त मुंबई के जो प्राइवेट अस्पताल है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अपने फेसबुक पर 2 अस्पताल के ऐसे फ़ोटोज़ भी डाले हैं, जिसमें एक साइन अस्पताल का सुमैया अस्पताल है, जिसमें बाकायदा बाहर ऐसा बोर्ड चस्पा किया गया है और उसमें कोविड पेशेंट के एडमिशन के लिए बाकायदा अमाउंट लिखा गया है कि भाई कोविड पेशेंट के लिए जनरल वार्ड का पर डे का ये चार्जेस है और आईसीयू का ये चार्जेस है। और इसके बाद हमने एक अपने बतौर सबूत हमने ये वेदांत हॉस्पिटल का हमने थाने में जो है उसका हमने फ़ोटो मैंने उसमें टैग किया है अपने फेसबुक में, जिसमें पेशेंट का जो 3 रोज़ का बिल कोविड पेशेंट का 2.5 लाख के ऊपर है, और जबकि उन लोगों ने डेट लिखी है 14 डेज़ की। इसी तरीके के सैफी हॉस्पिटल, जसलोक, रिलायंस, हरकिशन दास, ये सारे अस्पतालों में इस कदर धांधली मची हुई है कि इस तरीके के कोरोना की जो वबा की बीमारी फैली हुई है, ऐसे हालात में भी ये अस्पताल फ़कत और फ़कत लोगों को लूटने का, बेवकूफ़ बनाने का और अपना बिजनेस चलाने का काम कर रहे हैं। मैंने देखा कि 2 रोज़ कबल अपने अखबार में, उर्दू मीडिया में और दूसरे अखबारात में ये खबर शाये हुई कि मुंबई के बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने ये स्टेटमेंट दिया कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर मरीज़ों को जो है एडमिट के लिए, चाहे वो कोविड पेशेंट हो, नॉन कोविड पेशेंट हो, उनको 80% सरकारी खर्च पर इलाज दिया जाएगा। तो मेरा बीएमसी कमिश्नर से, सीएम साहब से, उन सभी से ये सवाल है कि जहाँ एक तरफ प्राइवेट अस्पताल मरीजों को एडमिशन तक नहीं दे रहे, तो ये बात आप लोग कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर 80% सरकारी कीमत पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं, मेरे पास 2 दिन कबल हबीब हॉस्पिटल से मुझे कॉल आता है एक मरीज़ का कि सादिया पर हमारा पेशेंट नॉन कोविड है, वो ये डॉक्टर साइकिक डॉक्टर की गोलियां खा रहे थे जिसका उनको रिएक्शन हुआ। हम लोग 2 दिन पहले तकरीबन वो बेचारे अपने पेशेंट को लेकर 5 अस्पतालों के चक्कर काटे। वो पहले कुर्ला के अस्पताल गए, अंधेरी के कोकिलाबेन गए, बांद्रा गए, बांद्रा से वो बॉम्बे हॉस्पिटल गए। फिर हमारा एक जो ग्रुप है जिसमें हमारे डॉक्टरों की टीम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने हबीब हॉस्पिटल से रब्ता किया। वो लोग पहले कहे, उन लोगों ने कहा कि आप पेशेंट को लेकर आइए। पेशेंट को लाने के बाद वहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई नहीं लिया जाएगा, तो वो लोग पेशेंट को लेकर बॉम्बे हॉस्पिटल गए। फिर हमें कॉल आता है कि पेशेंट को भेजिए। मतलब इस तरीके की धांधली और इस तरीके का मरीजों के साथ और पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि सिर्फ फ़कत उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ाया जा रहा है। तो क्या ये हुकूमत, उसके बाद हमने अपने पेपर में और हमने सोशल मीडिया पर हमने ये चीज़ भी देखी कि हमारे बीएमसी के, मुंबई के बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ये स्टेटमेंट देते कि प्राइवेट अस्पतालों में अगर किसी भी कोविड पेशेंट या नॉन कोविड पेशेंट को एडमिशन नहीं दिया जाता है तो असिस्टेंट कमिश्नर उन पर एफआईआर दर्ज करे। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी लीडर हैं, सियासी लीडर हो चाहे कारपोरेटर हो, एमएलए हो, सब बहुत अच्छा काम है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन क्या किसी भी एमएलए ने, किसी भी कारपोरेटर ने क्या अपने इलाके के, अपने एतराफ़ के मकामी प्राइवेट अस्पतालों का जायज़ा लिया या ये जानने की कोशिश की कि वहाँ कोविड पेशेंट कितने हैं, और अगर नहीं हैं तो नॉन कोविड पेशेंट कितने हैं, उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वहाँ वेंटिलेटर की फैसिलिटी है कि नहीं, वहाँ आईसीयू की फैसिलिटी है कि नहीं, किसी को इस बात पर ध्यान देनी ही नहीं है। हम जानते हैं कि लोग इस तरीके के नाजुक हालात में राशन बांट रहे, सब बांट रहे, ठीक है,
अल्लाह ने आप लोगों को नवाजा है, इसलिए आप बांट रहे हो, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप देने वाले हो, आप लेने वाले नहीं हो। और किसी की अगर मदद करना है तो खामोशी से कीजिए, आपको वो जज़ा अल्लाह से लेनी है, बंदों से नहीं लेनी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे एतराफ़ में ही इस भिंडी बाज़ार मोहम्मद अली रोड इलाके में जो प्राइवेट अस्पताल है, चाहे वो हबीब हो, नूर हॉस्पिटल हो, अगर यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं है आईसीयू की या वेंटिलेटर की, या किसी पेशेंट को लंग्स का प्रॉब्लम होता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो जाहिर सी बात है कि वो नूर हॉस्पिटल और हबीब हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो साबू सिद्दीक नहीं जाएगा, वो या तो बॉम्बे हॉस्पिटल जाएगा, या सैफी जाएगा, या जसलोक जाएगा, या हर किशनदास जाएगा, या वेदांत जाएगा। लेकिन आज ऐसे हालात में हम देख रहे हैं कि कोई भी आगे बढ़ के सब जितने हम, मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, बट मुझे उन जर्नलिस्ट पर बहुत ही अफसोस होता है, बहुत ही शर्म की बात है जो नेताओं की फ़ोटो और जो राशन बांट रहा है, जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, उनको बड़ा वो हाईलाइट करते दिखाते। आप कभी एक दिन हमारे साथ चलिए और देखिए उन मरीजों के साथ क्या होता है, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या होता है कि वो पेशेंट एम्बुलेंस में बैठा है लेकिन अस्पताल उसे दाखिला नहीं दे रहा, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए। हम देख रहे हैं कि न्यूज़ चैनल मीडिया सिर्फ हिंदू मुस्लिम अपने जमात की बातें, ये बातें उस पर डिबेट हो रही है, उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तक किसी भी लीडर ने, चाहे वो एमएलए हो, कारपोरेटर हो, एमएलसी हो, कोई भी हो, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि किसी ने भी अब तक इस तरीके की प्राइवेट अस्पतालों का जायज़ा लिया ही नहीं है, ना ये जानने की कोशिश की कि वहाँ मरीजों को एडमिट किया जा रहा है कि नहीं। जबकि बीएमसी कमिश्नर ने वाज़े तौर पर कहा है कि कोविड पेशेंट को भी प्राइवेट अस्पताल अगर उनके वहाँ फैसिलिटी है तो ले। आज कोरोना वायरस की वबा की वजह से लोग खाने को मोहताज है, काम नहीं है, नौकरियां नहीं है, सब दफ्तर हर चीज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। ऐसे माहौल में प्राइवेट अस्पताल सिर्फ मरीजों से लाखों रुपया उस फीस के नाम पर, एडमिशन के नाम पर ले रहा है, तो वो बहुत ही शर्मनाक बात है। और सीएम उदय साहब जहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको ये नोटिस लेने की ज़रूरत है। मेरी सीएम उदय ठाकरे साहब से, मेरी जो मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर है इकबाल चहल साहब से दरख्वास्त है, और अगर ये मेरा वीडियो जो लोग देख रहे हैं तो वो प्लीज़ उन तक पहुंचाए और उनके बाद में ये उनके जहन में, उनके इल्म में ये बात ज़रूर डालें कि प्राइवेट अस्पतालों ने जिस तरीके से धांधली मचाई है, मरीजों से लाखों रुपया, 2 दिन एक पेशेंट का मुझे डिटेल आती है कि उस पेशेंट को सिर्फ 3 ही दिन हुआ है एडमिट होके जसलोक में, और सीधा 5 लाख का बिल बना दिया गया। अब जिनके पास पैसा है वो दे सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है तो क्या हम उसको मरने के लिए सड़क पर छोड़ दें? या फिर ये प्राइवेट अस्पताल डायरेक्ट वाज़े तौर पर ये कह दे, जब मरीज़ को ले जाया जाता है ये रिटर्न में कह दे कि हम लोग पेशेंट को नहीं ले गए, अगर वो मरता है तो मर जाए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आइए, मैं अभी नूर हॉस्पिटल में जा रही हूँ और मैं कैमरा वो तरफ करूँगी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। अरे ब्रदर, यहाँ पर पेशेंट को लेते क्या, कोविड पेशेंट को लेते हैं और नॉन कोविड पेशेंट को एडमिशन नहीं है। क्यों? मतलब किसी भी पेशेंट को नहीं ले रहे यहाँ पर, खाली डिलीवरी के पेशेंट को ले। तो लेकिन अभी बीएमसी कमिश्नर ने तो 2 दिन पहले सारे प्राइवेट अस्पताल का वो के मीटिंग लिए कि अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट हो तो उसको भी लेंगे जी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बट ब्रदर, बीएमसी कमिश्नर खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, अगर हॉस्पिटल में कंटेनमेंट जोन दिया जी, आप लोगों के आईसीयू वेंटिलेटर की फैसिलिटी तो है ना, लेकिन अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है जी। यहाँ पे अभी कितना स्टाफ, डॉक्टर का कितना स्टाफ आ रहा है? आरएमओ स्टाफ है, बाकी कोई डॉक्टर? अच्छा, उसका है, ओके। और गायनिक के अपने आ रहे हैं, गायनिक क्या है, कोविड-19 का उनका टेस्ट होता है, तो ऐसा करो, वो कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मली वो नहीं ले रहे। अच्छा, स्टाफ जो भी है, स्टाफ भी कम है और डॉक्टर आ नहीं, पेशेंट को अगर कुछ हो वो प्रॉब्लम है।
तो नॉन जो मतलब जो बेचारे कोविड पेशेंट नहीं उनको भी नहीं ले रहे भाई। उनका जो कोशिश है डॉक्टर जो रहते हैं आप लोग जाते हैं, लेकिन अगर ऐसे में भाई फर्स्ट कैजुअलिटी में भी नहीं लिया जा रहा है उनको। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है जी, अगर एडमिट करना तो वहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, इसके लिए नहीं होगा। ठीक है, ओके थैंक यू। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी नूर अस्पताल में अंदर जब जानने की कोशिश की कि यहाँ पर कोविड पेशेंट को लिया जा रहा है या नॉन कोविड पेशेंट को, तो उनका जो स्टाफ अमला है सिक्योरिटी का, आपने आवाज़ शायद सुनी होगी, वो लोग वाज़े लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि यहाँ पर हम कोविड पेशेंट तो छोड़िए, हम नॉन कोविड पेशेंट को भी नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ डॉक्टर का स्टाफ ही नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ आरएमओ डॉक्टर आ रहे। अब आप देखिए कि हमारे एतराफ़ में इस तरीके के प्राइवेट अस्पतालों में जब डॉक्टर का स्टाफ नहीं आ रहा है, जबकि बीएमसी कमिश्नर की तरफ से नोटिस जारी किया गया है कि हर डॉक्टर्स को हर प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर्स का होना लाजमी है। अब आप देखिए कि ऐसी सूरत में अगर कोई नॉन कोविड पेशेंट, कोई हार्ट का मरीज़ हो, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो, अब अगर उसे एडमिशन नहीं मिलता है और खुदा न खास्ता उसकी डेथ होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? अभी आपने देखा कि मैंने आपको आंखों देखी बात बताई कि मैं नूर अस्पताल के स्टाफ से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर किस तरीके का इंतज़ाम है। वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ गायनिक पेशेंट को ही लिया जा रहा है, वो भी उनका कोविड टेस्ट करवा के। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर डॉक्टर का स्टाफ ही नहीं है, सिर्फ आरएमओ है। अब उदय ठाकरे साहब से मेरा यही सवाल है कि या तो आप इन प्राइवेट अस्पतालों की धांधली को बंद करवाने के लिए इनके लाइसेंस रद्द करें या फिर गवर्नमेंट इन अस्पतालों को अपने मातहत ले, ताकि इस तरीके के हालात में अगर हम देख रहे हैं कि बीएमसी अस्पताल भरे पड़े कोविड पेशेंट से, नॉन कोविड पेशेंट से, वहाँ बेड अवेलेबल नहीं। अब उसमें चारा ये बचता है, एक रास्ता यही बचता है कि प्राइवेट अस्पताल। अब प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ ये चल रहा है कि वहाँ जितनी नोट आप बड़ी रकम देंगे आपको एडमिशन मिलेगा। मतलब गरीब आदमी को, एक मिडिल क्लास आदमी को आपने, सरकार ने खुले तौर पर कह दिया है कि आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मरने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी सरकार ताली बजवा रही है, थाली बजवा रही है, दिए मोमबत्ती जलवा रही है, फूल पिघवा रही है, लॉकडाउन सख्त करवा रही है, लेकिन मोदी सरकार या हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये सब जो ज़मीनी हकीकत पर जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसी को ना इस पर तवज्जो देनी है और ना कोई दे रहा है। तो आपने देखा कि मैंने आपको अभी आंखों देखा लाइव बताया कि नूर हॉस्पिटल का स्टाफ खुद कह रहा है कि हम किसी भी मरीज़ को, चाहे वो कोविड पेशेंट हो या नॉन कोविड पेशेंट हो, हम उनको दाखिला नहीं दे सकते क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टरों का स्टाफ नहीं है। तो या तो बीएमसी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसको वापस ले बीएमसी कमिश्नर, या फिर अगर उन्होंने वाकई इस स्टेटमेंट को उन्होंने लागू किया है कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों का अमला आना कंपलसरी है, अगर नहीं आता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरा उनका कहना था कि अगर कोविड पेशेंट और नॉन कोविड पेशेंट भी है तब भी प्राइवेट अस्पतालों को लेना है और 80% सरकारी अस्पतालों की कीमत पर उनका इलाज करना है। अब आप लोग देखिए कि जहां अस्पतालों में 2-2 दिन का 2 लाख 3 लाख बिल बढ़ रहा है, वहां वही लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और आप जाए वो जितने भी हमारे एमएलए हैं, लीडर हैं, मंत्री हैं, वो जाए इन प्राइवेट अस्पतालों में जाकर देखें और हमें एक मिडिल क्लास आदमी या एक गरीब आदमी बता दे कि उन अस्पतालों में इनको एडमिट किया गया। सारे पैसे वाले बीमारी के, इस कोरोना के डर से वहाँ पर आइसोलेशन में बैठे, क्वारंटाइन होके बैठे, लेकिन गरीब आदमी को कोई दाखिला देने के लिए कोई भी अस्पताल राज़ी नहीं है। हम 2 दिन से एक हबीब अस्पताल में वो जो मरीज़ का मैंने आपको बताया जिनके इंतकाल हुआ, उसके बाद एक पेशेंट और आए, हम 5 अस्पताल घूमने के बाद प्राइवेट बिल आखिर उनको भाटिया अस्पताल में हम लोगों ने अरेंजमेंट करवाया और उनका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि वो नॉन कोविड पेशेंट है। तो ये बहुत शर्म की बात है कि जिन डॉक्टर को अल्लाह के बाद अगर इंसान किसी को ऊंचा मर्तबा देता है वो डॉक्टर को देता है। तो आज हमारे इस डॉक्टर के पेशे को
चंद मुट्ठी भर लोग इसको सिर्फ एक बिजनेस बना लिए हैं और इसे शर्मसार कर रहे हैं। और कुछ हमारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो हमारे इस मोतबर पेशे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिर्फ फिरकावारियत को बढ़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मज़हब का रंग दे रहे हैं। लेकिन वो इस तरीके के जो मामलात होते हैं उनको सामने लाने की ना तो किसी में हिम्मत है, ना वो इस चीज़ को सामने ला रहे, क्योंकि सच कहने और सच सुनने के लिए हिम्मत होनी चाहिए इंसान। तो आपने देखा कि मैंने अभी आप लोगों को ये नूर अस्पताल के बाहर ही मैं हूँ और मेरी एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे साहब से, मेरी बीएमसी कमिश्नर से, हमारे जितने भी सियासी लीडर हैं, जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं या समाजी तंजीमें, उनको ये बहुत ज़रूरत है कि वो ग्राउंड लेवल पर उतरे और वो यहाँ पर आकर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है जो इस तरीके से धांधली मचा रहे उसका जायज़ा ले और ये सब बंद करे। और अगर कोई प्राइवेट अस्पताल इस तरीके की धांधली कर रहा है, लोगों से लाखों रुपए वसूल कर रहा है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे सीएम साहब से कि उसको तुरंत सील किया जाए, क्योंकि ऐसी इस वबा की हालत में हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इंसानियत को पहले तरजीह दें, ना कि पैसे को। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी भी फैमिली है, बट मुझे इस बात का प्राउड है कि मैं अपने जर्नलिस्ट को अपनी फील्ड में अपना ज़मीर, अपना ईमान और अपनी इंसानियत बेचकर मैं काम नहीं कर रही। मेरा पहला फ़र्ज़, मेरी पहली ड्यूटी और हम सब की पहली ड्यूटी यही बनती है कि हमको इंसानियत को तरजीह देना है। और ये सीएम साहब से, बीएमसी कमिश्नर से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर अपील कर रही हूँ परवाज़ फाउंडेशन की जानिब से, मैं सादिया मर्चेंट के, प्लीज़ आप लोग इन सभी प्राइवेट अस्पतालों को जायज़ा लें और अगर यहाँ इस तरीके की धांधली चल रही है तो इनके लाइसेंस रद्द करें। और आखिर में आप सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि 2 रोज़ बाद संडे या मंडे इंशाल्लाह हम लोगों की ईद है, तो आप सभी से दरख्वास्त है कि हम सबको ईद नहीं मनानी है, हमको अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह ताला इस वबा को दूर करे। हाँ, हम ईद ज़रूर मनाएंगे, हम दिवाली भी मनाएंगे, हम हर त्यौहार हर मज़हब के लोग मिलकर मनाएंगे, जिस दिन पूरे हिंदुस्तान से, पूरे इंडिया से और दूसरी जगह से इस वबा का ख़ात्मा हो जाएगा। मैं आप लोगों के सामने इस तरीके की बातें, न्यूज़ जो हकीकत है वो लाती रहूँगी। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।